पूरी किताब लिख सकता हूँ तेरे अब्बा पे मैं। तो जान बोल दो ना। अब्बा की कहानी, दामाद की जुबानी। अब्बा ठरकी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम मुंह पे उनकी बेइज्जती करो। तुम्हें तो अम्मा को दफनाने के बाद ही निकाह कर लेना चाहिए था। अम्मा के सोयम पे तुम्हारा वलीमा करा रही है। अबे चल अब तुम्हें मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी और इस घर का पूरा काम भी करना पड़ेगा। अब्बा आपकी बेटियों से आपकी खिदमत नहीं हो पा रही है, लिहाजा इन्होंने सोचा कि आपके लिए एक नर्स रख लें। नर्स? ये नर्सों का इंटरव्यू इधर हो रहा है। सलमा, सलमा, क्या है? घर में क्या शक्कर का काल पड़ गया जो इतनी फीकी चाय बनाई मेरे लिए? मेरे अब्बा अस्पताल में और तुम्हें मीठे और फीकी की पड़ी हुई है। तो वो कौन सा जानवरों के अस्पताल में पड़े हुए, इंसानों के अस्पताल में तो है। तुम्हारे अब्बा को शुगर है, मुझे तो नहीं है ना, तो तुम्हारे अब्बा के अस्पताल में होने से मेरी फीकी चाय का क्या ताल्लुक? आए, ओए, आए। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे ना? यही तो मसला है कि ये बच जाएंगे। देखें ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बस जब पकड़े जाते हैं ना तो इसी तरह हाय 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 करते रहते हैं। पकड़े जाते हैं क्या मतलब? भाई ये तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं क्या कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं खाया पिया होगा मेरे अब्बा ने। दो बीवियां खा चुके हैं पहले से, मजीद क्या खाएंगे वो? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब पैसे चाहिए होते तो कैसे मेरे अब्बा के आगे पीछे घूमते रहते हो? तभी सब बातें क्यों नहीं याद आती हैं? तू भी मेरा दिमाग खराब ना कर। तेरे अब्बा किसी को अपना बुखार ना दे, पैसे क्या खाक देंगे? मेहनत करनी पड़ती है तेरे अब्बा से पैसे निकालने के लिए, ऐसे आराम से नहीं निकालते वो। कितना कहा था मैंने अब्बा को कि शादी देख समझ के करना अपनी गुड़िया की। पता नहीं क्या जल्दी थी उन्हें। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे तेरे वालिद साहब ने। मेरा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं स्टेशनरी की दुकान पे काम करता हूँ और तुझे मेरे मत्थे लाके हट, अनएजुकेटेड वुमन। हेलो, अबे यार खुद ही मैनेजिंग सारा कर लो, मुझे क्यों फोन कर रही हो फिर? अच्छा आते ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? डॉक्टर था, बहुत तपा हुआ था। तेरे अब्बा ने वहां पे कुछ गंद कर दिया है। अल्लाह इतनी थकन हो रही है ना, सर में ऐसा दर्द हो रहा है। तुम हो आओ। पागल हूं मैं जो अकेला चला जाऊं वहां पे? तेरे अब्बा की जो हरकतें, बाहर निकलो तो मुंह पे रुमाल रख के निकलना पड़ता है, कुछ देखना नहीं। अच्छा बस बहुत हो गया। अच्छा ऐसा क्या कर दिया मेरे अब्बा ने? ये तीसरी नर्स है इस हफ्ते में जो नौकरी छोड़ने की धमकी दे रही हैं, इनकी वजह से। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतना ही तो कहा ना कि हाथ पकड़ के टहला दो। अच्छा हाथ पकड़ के बोल रहे थे फिल्म देखने चल रही हो, पीछे वाली सीट पे बैठेंगे और बोतल भी पियेंगे। तौबा तौबा, अब्बा इस उम्र में बोतल? अरे ऐसा भी तो हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से बुखार दिमाग पे चढ़ गया हो। शब्बन का जनाजा भूल गई क्या? ताजियत करने के लिए गया था और बेवा के कान में कहता है इद्दत के बाद मूड बने। तो बता ना, वो तो उसके लड़कों ने उसको कुछ नहीं कहा और मुझे कूट कूट के मेरा सुरमा बना दिया। हाँ तो सदमा हुआ था अब्बा को, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे थे। वाह भाई वाह, बहके भी तो अपनी मतलब की बात पर। ये बताओ चल रही हो कि नहीं चल रही हो? मैं तो बस आराम करूंगी, बहुत थक गई। तो ठीक है, जायदाद लेते वक्त भी मैं ही अकेला चला जाऊंगा। आप इन्हें घर ले जाएं, इनका इलाज अब घर में ही होगा, ये यहाँ नहीं रह सकते बस। लो ये तो पहले से ही यहाँ पहुंची हुई है। हाँ तो जितने तुम्हारे अब्बा उतने मेरे भी अब्बा हैं। अम्माएं अलग अलग थी तो क्या हुआ, अब्बा तो एक है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? रिस, जब भी मैं तेरा चेहरा देखता हूँ ना, कसम से मेरे मूड का बेड़ा गर्क और फिटे वो हो जाता है। तो आंखें फोड़ लेना अपनी बदनजरे। चल रईस, मेरा सामान उठा और घर ले चल। मेरा इलाज घर पर ही होगा। अरे ऐसे कैसे चले? पहले बकाया पैसे तो जमा करवाएं आप लोग, जब तक मैं इनकी डिस्चार्ज फाइल बनवाता हूँ। आप आए मेरे साथ। हाँ जी, यहाँ पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। मेरी जा रहा, पैसे कौन देगा? अबे पैसे जाओ। अब्बा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी गुड़िया है ना। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। अब्बा मैं अभी ना टैक्सी लेकर आता हूँ। अरे अच्छा खासा सुकून था अस्पताल में,
ऐसे इल्जाम लगाकर निकाल दिया मुझे। अब्बा ये छठा अस्पताल है जहां से तुझे निकाला गया है। अब तो अस्पताल भी खत्म हो गए, अब बीमार हुआ तो सीधा वर्कशॉप डाल देंगे डेंटिंग के लिए। जाकिर, वो जो मर्दों का अस्पताल नहीं होता जहाँ मर्द सिर्फ दाखिल होते, वहाँ क्यों नहीं करा लेते अब्बा को? अरे अब्बा जैसा मरीज भी तो कभी नहीं आया, वरना तो कब के मर्दाना अस्पताल बन चुके होते। तुम्हें शर्म ना है अब्बा पे इल्जाम लगाते हुए? क्या? मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने क्या कहा है? ये मर्दाना अस्पताल का मतलब क्या था? तुम मेरे अब्बा को क्या समझती हो? ये बहुत बड़ी बात कर दी तुमने सलमा। अब्बा ठरकी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम मुंह पे उनकी बेइज्जती करो। क्यों अब्बा? ए दमदार सितारा, अपनी औकात से ना ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह दिया था कि अब्बा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब्बा मैं तो कहता हूँ दूसरों के अस्पतालों में जलील होने से बेहतर है अपना ही अस्पताल खोल लो, पड़े रहना जितने दिन चाहे। अरे चुप करो सब, मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम लोगों लड़ने से फुर्सत नहीं है। हाँ तो आप सलमा से बोलो ना अपनी जबान बंद रखे। मेरे होते हुए मेरे अब्बा को कोई कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? तूने क्या रजिस्टर कराया अपने आप को कि सिर्फ तेरा ही हक है इस पे? अरे मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों बहनें मिल के अब्बा की बेइज्जती कर लो, खामा लड़ने का क्या फायदा? अब्बा को कोई असर थोड़ी होता है। क्यों अब्बा? अबे तू हर बात मुझसे क्यों पूछता है और फिर कहता है क्यों अब्बा, क्यों अब्बा? अब्बा तू क्यों इससे बातें कर रहा है? ये तो कंफर्म नीच आदमी है, हो ना? हो। अब्बा तू 5,000 ढीले कर बस, चुप करके। अबे कौन से 5,000 रुपए? वो जो अस्पताल में पैसे जमा कराए थे वो। अबे बात सुन, वो 5,000 नहीं थे, 4,000 थे, 4,000। सुन लिया तूने? वो 4,000 ही थे, लेकिन 1,000 उस नर्स को देने पड़े जिसको तूने फिल्म दिखाने की ऑफर की थी। अबे ये पकड़ 5,000 रुपए अपने, ये तू पकड़, ये निकल और आइंदा शक्ल मत दिखाना। अब्बा वो 500 रुपए मुझे भी देना। अबे किस बात के? वो टैक्सी करवाई थी ना। अबे ये ले, टैक्सी वाले को दिए थे। चल निकल, दफा हो जा। ओके ओके, मुझे बुरा नहीं लगता आप कुछ कहते हैं तो। मत दिखाना शक्ल अब। पागल कर दिया, फिल्म दिखाई नहीं, 1,000 रुपए उसका ले गया। सितारा मैं बता रहा हूँ अब्बा काफी कमजोर लग रहे थे, तू नजर रख। किस पे? अब्बा पे? अरे अब्बा पे नहीं, घर पे और दुकानों पे। मुझे सलमा और जाकिर की नीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा ना हो कि हम देखते रह जाएं और वो घर और दुकानों पे कब्जा कर लें। अरे अंधी मची हुई क्या? हलक में हाथ डाल के दुकान और घर निकाल लूंगी इसके मैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ नजर रखो। अरे भैया किस किस पे नजर रखूं मैं? थक गई हूँ यार। तुमसे कितनी बार कहा ये भैया भैया ना बोला करो, क्या निकाह खराब कराओगी हमारा? अरे यार मुझे आदत है ना, तुम्हें याद नहीं शादी से पहले रईस भाई करती रहती थी। और चुप चुप, शादी से पहले कहती थी ना कि अब शादी के बाद भी कहोगी। यहाँ इतना पैसा लगा हुआ है शादी पे और तुम खत्म करने पे तुली भी हो। अरे दफा करो, तुम ये बताओ तुम क्या कह रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। साजिश? कैसी साजिश? मुझे 101% यकीन है कि वो सलमा और कमीना जाकिर किसी ना किसी तरह अब्बा से पेपर पे साइन करवा लेंगे। यहाँ अब्बा निकले और यहाँ हमारे हाथ से दुकानें और घर निकले। हाय तो अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो ये सब करे, तुम अब्बा के घर पे कब्जा कर लो। हैं? कैसे? हैं वो कैसे? जितनी मासूम तुम बनती हो ना उतनी हो नहीं। अरे सच्ची बताओ ना, क्या करूं मैं? अरे भाई सीधी सी बात है, अब बीमार अब्बा को अकेला तो छोड़ नहीं सकते। उनकी खिदमत के बहाने पहुंच जाओ उस घर में और कर लो कब्जा। वाह रईस, ईमान से पक्के दोज़की हो तुम। बड़े शैतानी ख्याल आता थे तुम्हें। अबे क्या बावली हो गई, अपने मियाँ को दोस्त की बोल रही है? क्या हो गया? अल्लाह मजाक कर रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मेरे फवाद खान? फवाद खान मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसी बात पे मैं जा रहा हूँ दुकान, तू तैयार रहियो। ठीक है। ओ जाकिर, बात सुन। देख मुजम्मिल मेरी बात सुन, मेरा मूड पहले ही पका हुआ है, दिमाग मत खराब कर। तेरी आशिकी के किस्से सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है। ओ नहीं यार, मैंने तेरे अब्बा की तबीयत पूछनी है। कैसे हैं वो? मुझे क्या पता यार, हमने तो वक्त दफना दिया था। जॉब इज डन, अब वो जाने और फरिश्ते जाने। अरे नहीं यार, मैं तेरे सगे अब्बा की बात नहीं कर रहा। देख मुजम्मिल क्या बकवास कर रहा है तू, मेरे एक ही अब्बा थे। ओ नहीं यार, मैं तेरे ससुर की बात कर रहा हूँ। अभी तेरा साड़ू मिला था रईस, वो बता रहा था उनकी बड़ी तबीयत खराब है। अच्छा तो यूं बोला करो ना, कॉन्वर्सेशन को क्लियर रखा करो भाई। उनकी तो रोज की यही ड्रामेबाजी है। हैरत है, वो बेचारा तो बैग उठाए बीवी समेत वहीं जा रहा था। कह रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये भी कह रहा था कि वहीं रुकूंगा जब तक उनकी तबीयत सही नहीं हो जाती। What? Wait!
वो अपनी बीवी समेत वहां पर गया है और वो ये कह रहा था कि वो वहीं पर रहेगा। हाँ हाँ, अभी तो निकला है। Keep going. यार ये क्या गेम हो सकती है? वेट एक सेकंड यार, 2 सेकंड्स दो मुझे, लेट मी रीथिंक। ये क्या गेम हो सकती है? माय गुडनेस, समझ गया भाई, मैं तो समझ गया हूँ। क्या समझ गया? मुझे भी तो कुछ बता। अरे हाँ यार, बस याद आया यार, अब्बाजान की हालत वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मतलब यूं कह लो कि जैसे मौत के फरिश्ते ने उनको गुद्दी से पकड़ के रखा हुआ है। अब चले गए, कब चले गए, न जाने क्या होगा। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। यार वो मेरे ससुर हैं, मेरी मर्जी में जो मर्जी बोलूं, तुम बीच में क्यों टांग उड़ा रहे हो? आउट, गेट आउट ऑफ द मोहल्ला, चलो निकलो, गेट आउट, आउट। सलीमा, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अब पानी नहीं है, लोटे में पानी भर के जाना। लोटे में पानी? नहीं, वो जब भी तुम ऐसे जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाते हो तो इसका मतलब ये होता है ना तुम्हें फौरन बाथरूम जाना है। तुम्हें चुप कर दो तुम। यहाँ तुम्हारे अब्बा की दोनों दुकानें और मकान हमारे हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और तुम यहाँ लोटे और पानी का मुझे जिक्र कर रही हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन सलमा और तुम्हारा बहनोई वो रईस नीच तुम्हारे अब्बा के घर जा चुके और अब वो वहीं पे रहेंगे। अच्छा हुआ, जरूर मकान मालिक ने निकाला होगा, मैं कह। अरे तो तुम किस किस्म की और किस नौइयत की जाहिल औरत हो? मुझे अगर पहले पता होता तो मैं शादी से पहले तुम्हें तलाक दे चुका होता। कैसे बातें कर रहे हो ज़क्कू? क्या हुआ है, क्या किया मैंने? चुप! जाहिल औरत, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बहन सितारा और उसका जो वो मियां है रईस नीच, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे अब्बा के घर गए हैं। वहां जाके उनकी खूब खिदमत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन तो तुम्हारे पाले ऊपर निकलना है। जब वो निकल जाएंगे तो वो तुम्हारे अब्बा के घर पे कब्जा कर लेंगी और दोनों दुकानें ऑटोमेटिकली उनके नाम पे आ जाएंगी। बस फिर क्या है, उनका किराया भी बचेगा और घर में खूब डिचकी 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 सब कुछ करेंगे। लो, हो गया काम। हाय अल्लाह, ये क्या कह दी तुमने? अब क्या करेंगे? पहली फुर्सत पे सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं, देखो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था वहां जाए। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं ज़क्कू प्लीज मुझे घर से मत सलमा, निकालो, सलमा, प्लीज। सलमा, दिस इज माय वीकर लेग। खड़ी हो सीधे। बेवकूफ औरत, मैं तुम्हें घर से निकालने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सामान पैक करो और हम दोनों भी वहीं जाकर रहेंगे, तुम्हारे अब्बा की नाक के नीचे। अरे तुम सब लोग यहाँ आए क्यों हो? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? अब्बा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, बस। जी अब्बा, ये तो सारी रात सो ही नहीं सकी, आपके बारे में सोच रही थी और कह रही थी अब्बा का सोच सोच के मुझे मलिक साहब का ख्याल आ रहा है। मलिक साहब? कौन से मलिक साहब? अब्बा वही मलिक साहब, वो जो अकेला रहता था तेरी तरह, फिर वो मर गया। 3 दिन के बाद पूरे मोहल्ले में जब बू फैली तब पता चला कि वो तो मर गया। उसकी बात करी है ये। ला हौल वाला कुव्वत, बड़ा घर को तुम्हारा। अरे मुझे मिलाया भी तो किससे? वैसे सितारा, लानत है तुम्हारी शक्ल पे, मेरे अब्बा को लावारिस कर दिया तुमने खामा में। मलिक साहब से मिला रही है। देखो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ किस चक्कर में आई हो आज यहाँ? क्या मतलब? मेरे अब्बा मेरी मर्जी में अपने अब्बा की खिदमत करने नहीं आ सकती? इतनी हंसी आ रही है अब्बा, सारी जिंदगी अपने अब्बा को पूछा नहीं, 2 टके की उनकी औकात करती और अब आगे खिदमत करने। क्यों अब्बा? ओए अजाम के बच्चे, मेरी बीवी का मुंह ना लगी हो, खून की नदियां बहा दूंगा। अबे ओ मच्छर की औलाद, तेरे अंदर खून है ही कितना? अभी तुझे मारूंगा ना तो सिर्फ हवा निकलेगी। अबे बस करो, जब चाहे लड़े जा रहे हो, जाओ अपने कमरों में। एक ही कमरा मिला है, यहाँ क्यों मरे हुए हो? जाओ, दबाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले अब्बा, आपको दुश्मनों के हवाले करके हम साथ वाले कमरे में चले जाएंगे। क्यों सितारा? अबे तो चुप कर तू। तुम दोनों खिदमत करने आई हो ना? जी अब्बा। सितारा, तुम जाकर मेरे लिए सूप बनाओ और तुम मेरी टांगे दबाओ। चलो। क्या है अब्बा, इस टाइम पे सूप पियोगे? हाँ, इसी वक्त सूप और इसी वक्त तू टांगे दबाई। चल चल, जा उठ। चलो चलो। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सूप बनाने में। ऐसा सूप, हाँ देखना, अभी देखना। सुनो, उठ गया क्या कमीना? रात 3 बजे तक तो तू उसके पैर दबाती रही है, तो तुझे पता होगा, मुझे पता होगा। जाकिर, मैं उस रईस के बच्चे की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो वाला कमीना उठा था, अभी नहा रहा था। मैं वहां पे अब्बा की 3 बजे तक बाव दबाती रही और तुम ये खर्राटे नहीं तेरे। देखा, पता था मुझे, तुम यही समझोगी। इसे कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग? हाँ, मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मैं सूर हूं।
ताकि मैं उस दमदार सितारा और रईस नीच की बातें सुन सकूं। अच्छा तो क्या सुना फिर तुमने? शुरू में जो मैंने सुना वो मैं तुझे नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद जब उनके जालिम इरादे सामने आए तो वो मैं सारी रात सोच सोच कर कांपता रहा। जालिम लोग हैं ये, जालिम कसाई है, कसाई। क्या क्या इरादे, क्या कह रहे थे बताओ ना। वो कह रहे थे, वो कुछ कह रहे थे। बोलो बोलो ना मुझसे। अच्छा अच्छा ठहर जाना, मुझे थोड़ा सोचने, ये बातें सोचने की होती है, सोचने दो थोड़ा। मतलब रात की बात है ना, अब इतने घंटे गुजर गए, इतना कुछ ये वो, तो अब ये बातें कहाँ याद रहती हैं? अरे हाँ याद आ गया। आमद हो गए, याद आ गया। उनका प्रोग्राम तुम्हारे अब्बा के ऊपर निकलने तक यहीं पे रहने का है, और फिर उनको बहला फुसलाकर दोनों दुकानें और मकान अपने नाम करा लेंगे। तो इसमें खतरनाक बात क्या हुई? तेरे अब्बा की निकलने की बातें हो रही है यहाँ पर, और तुझे इसमें कोई खतरनाक बात महसूस ही नहीं हो रही? बहुत अच्छे भाई। अच्छा अभी तो तुम निकलो ना, दुकान के लिए देर हो रही है। मैंने दुकान से छुट्टी ले ली है। क्या? देखो अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, अब स्टेशनरी की दुकान का गर्मी की छुट्टियों में खोलने का क्या फायदा? लिहाजा मैंने छुट्टी ले ली। अब हम कुछ दिन यहीं पर आराम करेंगे, कुछ दिन गुड्डों के साथ शरारतें करेंगे, हमारा किराया भी बचेगा घर का। तुम ना बहुत ही तुम। उफ। लो ये क्या बात है, एक्सरसाइज करता हूं पूरी दबा के। अब ये कब बहुत सुबह सुबह। हेलो जानू, मेरी जानू ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं? और ये तो मसला ही कोई नहीं। अबे तुझे बैलेंस लोड कराता हूं, बता, खुल के बता। 75 रुपए का करा दूं? हेलो, कहाँ हो? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। यार वो सोई नहीं रही थी ना, अभी सोई है तो मैंने कॉल कर ली। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मेरा हिसाब बनेगा नहीं। खत्म करो इस चक्कर को। नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? इतनी मुश्किल से तो मैंने ये चक्कर चलाया और तुम कह रही हो कि खत्म करो। हाँ, जो तुम इतना डरते हो अपनी बीवी से। अबे तो कौन नहीं डरता, ये बता दो मुझे। एक पते की बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में 90% लोग अपनी बीवियों से डरते हैं, और जो 10% नहीं डरते ना, वो झूठ बोलते हैं, झूठे। तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल नहीं है। मेरी सालगिरह थी आज, जो तुमने मुझे तोहफा भी नहीं दिया। अरे यार हैप्पी बर्थडे, और बिल्कुल भूल गया था ईमान से। तुम बोलो क्या चाहिए, मैं सितारे तोड़ लाऊंगा। बस रहने दो, दे ही ना दो तुम तोहफा। अरे तुम बोलो तो एक बार, फिर देखना। रईस कहते हैं मुझे। अच्छा तो फिर तुम मुझे एक सोने की चेन ला दो। सोने की चेन? अरे पागल हो गए, तुम्हें तो पता है वो कितने की आती है। कैसे मजाक कर रही हो बर्थडे वाले दिन? मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। दफा हो जाओ, और आइंदा मुझे तुम कॉल मत करना, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अरे बात तो सुनो। सोने की चेन, सोने की चेन। मैंने 100 लोगों को। वो जो फुफ्फो थी ना, अब्बा बेवा हो गई वो है। काय को बुलाया मेरे को? आज से किराया मेरे हाथ पे रखोगे। ए मुरसलीन, और अगर तूने सलमा को दिए तो तुझ समेत दुकान को आग लगा दूंगी मैं। तो सलमा चली गई है तो जान बोल दो ना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? अब्बा जान इतना प्यारा हसीन मौसम, मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, मैं आपके कदमों में बैठ जाता हूं। ना 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 ना, जब भी तू बैठा ना कुछ लेकर उठा। बता क्या बात है? अब्बा एक छोटा सा जरूरी सा काम था तुझसे। हाँ देखा ना, आ गया ना मतलब की बात पे। बोल क्या बात? अब्बा मैंने तुझे हमेशा अपने सगे अब्बा की तरह समझा है। देख मेरी मान जाना है। ना बेटा ना, मुझे अपने सगे अब्बा की तरह मत समझियो। तूने जो उसके साथ सलूक किया ना, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ अच्छा तो हम मेरे अब्बा की बात ही नहीं करते, कोई और बात करते। अरे अब्बा याद आया, हाय वो जो फुफ्फो थी ना, अब्बा बेवा हो गई वो है। कब? ये पिछले हफ्ते।
अब्बा तू अस्पताल में था ना, तो मैंने तुझे बताया नहीं, क्योंकि तेरी तबीयत और खराब हो जानी थी। हाँ, ऐसी बातें छुपा लिया करो, हाँ, जो काम की होती है। वैसे बड़ी कंटोप चीज है। ओ, कंटोप? बहुत छोटा लफ्ज है कंटोप। आज भी उसकी सेहत माशाल्लाह, भवों के बाल पूरे अपने, और सर के बाल इतना मोटा मोटा बाल, आंखें खिली हुई चमकदार शानदार, और गर्दन, ये खड़ी गर्दन अब्बा, पूरे इंस्टाग्राम पे ऐसी बेवानी मिलेगी तुझे। यार वो तो सब ठीक है, अब बता करना क्या है? ऐसी बातें कर रहा है अब्बा? अब्बा बेचारी के पास खाने को ढंग का कुछ नहीं, इसलिए खाती नहीं है, पहनने का ढंग का कुछ नहीं, इसलिए लोगों से लेकर कपड़े पहनती है। अब्बा बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे मदद? कैसी मदद? किचन का नलका ठीक करना उसका। कैसी मदद अब्बा? बस क्या करें, एक काम करते अब्बा, हम उसको थोड़े से पैसे दे देते, मदद हो जाएगी। हाँ ठीक है, तू मिलवा दे, मैं उसकी मदद कर दूंगा। और तू तो जानता है कि मुझे बेवाएं वैसे ही बहुत पसंद है। क्या बात कर रहे अब्बा, वो इद्दत में है। मैंने कहा मेरा अब्बा तुझे 10,000 रुपए देगा, तो दे देते अब्बा, बेवा की मदद हो जाएगी और तेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। अरे पैसे का मसला नहीं है, पैसे तो मैं दे दूंगा, तू बस एक दफा उसे घेर के ले आ, मैं उसे समझा दूंगा कि क्या करना है। अब्बा वो कोई मुर्गी है जो उसे घेर के ले आऊं और ये समझा दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? अरे ये तो मैं उसी को समझाऊंगा, बस तू ये पैसे ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले। किसी से मत कुछ बोलियो, सिर्फ अज्जू से बोलियो कि एक बार मुझसे मिल ले, बस। कह दूंगा अब्बा। अच्छा अब्बा, अब मुझे जाने दे, इजाजत दे। हाँ ठीक है, दे आ। कमाल है, इतनी जल्दी है इसको पैसे देने की। अरे अज्जू बेवा हो गई, अरे वाह भाई, अज्जू बेवा हो गई, अज्जू बेवा हो गई, अब तो मजा आएगा। अज्जू बेवा हो गई, अज्जू बेवा हो गई, अज्जू बेवा। हाँ भाई, तो तेरी कौन? मुरसलीन। भाई हम चंदा ना डायरेक्ट यतीम खाने को भिजवा देते, अब घर में भी कुछ है नहीं तो माफ करो। हाँ शक्ल से मैं यतीम खाने का चंदा मांगने वाला लग रही हूँ। तो फिर कौन हो, क्या काम है? वो भाई मुस्तकीम को बुलाओ भाई, वेन का किराएदार हूँ मैं, विनों ने बुलवाया मेरे को, बुलाओ। अच्छा किराएदार मुरसलीन, अब मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने बुलाया, बेटी हूँ उनकी। अच्छा वो अपने रईस हज्जाम की भी? ए चुप, गंदा गंदी बातें कर रहे। तो फिर जाकिर चीटर की बीवी होगी। ए मुंह संभाल के बात करो, मेरे शौहर को चीटर कैसे कहा तूने? अबे जो है तो वही तो बोल दिया मैं। हैं? चलो काम की बात करो, काय को बुलाया मेरे को? आज से किराया मेरे हाथ पे रखोगे, पूरे 20,000 रुपए, समझे? अच्छा और 20,000 रुपए नहीं है वो किराया, बावली हो गई है क्या? 10,000 किराया है, 10,000। 10,000 था, अब 20,000 रुपए। तुम सबने ना मिलके बहुत बेवकूफ बना दिया मेरे प्यारे अब्बा को, अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला, समझे? अबे क्या नशा करके आई है? एक साथ डबल कर दिया। 10,000 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगा, बोल रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ ठीक है, दुकान खाली करो फिर। बहुत किराएदार है, 25,000 रुपए माहाना देने को तैयार है लोग। क्या मुसीबत है? भाई मुस्तकीम को बुलाओ ना बस तुम। अरे कहाँ जाएगा मुस्तकीम, बीमार पड़ा हुआ है, हिला नहीं जा रहा। अब्बा से खामखा बात कर रहे हो, अब्बा ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है, मैं देख रही हूँ। चलो दो 20,000 रुपए। देखो बात सुनो, ये देखो 10,000 रुपए किराया है, मैं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ। भाई तुम निकलो, मेरी बात दुकान खाली करो। मेरी बात, घर बावला है, पागल समझ रही हो मेरे को? नहीं तो नहीं, अपनी बात। अरे मुरसलीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रईस यहाँ आइयो, बात सुनिए जरा मेरी। बोलो बोलो, क्या मसला है? अबे ये क्या ड्रामा चल रही है बे? अरे कौन सा ड्रामा, बताओ ना खुल के। ये मुस्तकीम की बेटी ने क्या पंगा खड़ा कर दिया? कौन सा पंगा, कैसा पंगा? अबे मेरे को बुला के मेरी ऐसी बेइज्जती की है, अबे इतना जलील किया मेरे को, मेरे ये भिन्नों के रह गया हूँ मैं। मेरे को बोल रही है किराया मैं लूंगी आज से, और वो भी आज से दुगना, 20,000 रुपए। देख रही हो तुम क्या कर रही है सलमा, कुछ तो तुम करो, कुछ तो करो। अभी देखती हूँ सलमा को।
तुम्हारे किराएदार हो? हाँ क्यों? एक पाई तुम सलमा को नहीं दोगे और पूरे 20,000 रुपए मेरे हाथ में रखोगे। अबे काय के 20,000 रुपए? सारे के सारे बावले हो गए हो क्या? 10,000 किराया है, 10,000। ए मुरसलीन, आज से किराया 20,000 रुपए है और अगर तूने सलमा को दिए तो तुझ समेत दुकान को आग लगा दूंगी मैं। ओके? नहीं मैं तो यही तो मैं बोल लिया था कि मैं आपको ही दूंगा, आपको ही दूंगा। क्यों भाई मुरसलीन, देख लिया कैसी मर्द मार बीवी है मेरी। पंगा मत लेना, मारती हुई घर छोड़ के आएगी। मान गया भाई, मान गया भाई तेरे को। तू ही रह सकता है इसके साथ। सलामकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। चलो जाओ, चलो सितारा अटैक। मैंने भी कह दिया कि मेरे हाथ में आएगा सारा किराया। ठीक किया ना? उन्होंने इनको बहुत हो गया। क्या? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ए क्या हो गया? बावली हो गई है, सबर तो कर। हट जाओ जाकिर भाई मेरे रास्ते से, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। तुमने मेरे शोहर को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। ओ जाकिर, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बहनों को लड़ने दो ना, औरतों की लड़ाई है, हमारा क्या मसला है? एक मेरी बात सुन। सबसे पहली बात, खवातीन की लड़ाई छुड़वाने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरा ये कमीने, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। साजिश तेरी है ये। तुम दोनों जो साजिश करो ना मिलके, ये मैं होने नहीं दूंगी। मुरसलीन को बुला के तुमने क्या बोला? अच्छा, ये आग लगी है ना उसे, तो ये मुरसलीन यहाँ तक पहुँच गया। सलमा कान खोल कर सुन लो, तुम मुरसलीन से किराया मेरी लाश से गुजर के लोगी, समझी? अरे जा जाओ। और सलमा, तुम जो ये बातों में आ रही हो ना अपने मियाँ की, ये मियाँ नहीं है, फप्पे कुटना है, फप्पे कुटना। इंसान हजाम का नहीं, मेरा ख्याल मैं गलत कह रहा हूँ। असल होना चाहिए कि असल हजाम इंसान का। हजाम इंसान का बच्चा बन। ये जो चाल बाला गंजा कर दूंगा तेरी कैंची से तुझे। कोई हाथ तो लगाए मेरे मियाँ को, यहीं गाड़ दूंगी। सितारा नाम है मेरा। मेरे बाप की दुकान है, मैं तो लूंगी किराया। क्या कर लोगी तुम? अरे तेरा बाप मेरा बाप भी तो है। तूने सोचा कैसे तू कब्जा कर लेगी दुकानों पे? अरे हटो पीछे। ये जो तुम दोनों मेरे प्यारे अब्बा की आंखें बंद करने का इंतजार कर रहे हो ना, जिसके बाद तुम लोग जायदाद पर कब्जा कर लोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैंने भी कड़क नजर रखी हुई अब्बा पे। जाकिर, अपनी बीवी को समझा। मेरी सितारा को कुछ हुआ ना तो तेरे बाप से ले लूंगा। अबे तू मेरे बाप तक कैसे पहुंचा? 2 टके के हजाम। 2 टके का हजाम? जरा मेरी दुकान पे तो आके देख, ऐसी लश सजाई है मैंने। जा कैसी लश दुकान, सब पता है। स्कूल के बच्चों को नशा बेचता तू वहाँ पे। ओए जाकिर, अपनी हद में रहे, मुंह की खाएगा तू। जाकिर, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़े बहनोई का नाम लेते हुए? बेगैरत। सलमा अभी जाने दे, अभी मौका नहीं। अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं, एक दफा अब्बा निकल जाएंगे, फिर इसके 2 टके के हजाम और ये जो सितारा खटारा है, इससे भी निपट लेंगे। अरे जाजा, बहुत देखे तेरे जैसे। अब्बा मरने वाले ना होते ना, तुझे बताती मैं। ओहो, कैसा पक्का मुंह है इस औरत का। और देख इसकी आंखों में यकीन कैसा पक्का है। हो ना हो सलमा, इसने अब्बा पे भी कोई पक्का काम ही कराया है। ए बताऊं तुझे? हाथ तो लगा के दिखाओ तुम। छोड़ दे सितारा, इस मकान और दुकानों का फैसला तो अब्बा के सोयम पे ही होगा, फिर हम इन्हें भी देख लेंगे। चल तू मेरे साथ, आजा। शाबाश शाबाश। अब्बा का सोयम? सलमा कहाँ हो? आ गई। अब्बा बताए, नाश्ते में कड़कदार पराठा बना दूं? अरे पहले पता करो कि सितारा उठी है कि नहीं उठी। वो कहाँ उठेगी? सुबह और रात बस अल्लाह मियां से यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह उस सितारा को उठा ले रे। अरे मैं कह रहा हूँ कि देखो उसकी आंख खुली है कि नहीं। अभी कहाँ, सो रही होगी। सुबह से तो मैं ही काम की जा रही हूँ बस। मुस्तकीम साहब, जो पप्पा की आवाज है तो। अज्जो मैं यहाँ हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अज्जो, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी से जाकर चाय लाओ, जाओ जाओ। कैसी तबीयत है भाईजान अब आपकी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आ गई हो।
अरे क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? मेरा मतलब है कि कल ही मैंने पैगाम भिजवाया और तुम आज आ गई हो। पैगाम? कौन सा पैगाम भाईजान? तो सलमा चली गई है तो जान बोल दो ना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाय हाय हाय, तेरे ये टशन। अच्छा ये बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या, हिमायत के अब्बा लेने आएंगे, मैं चली जाऊंगी। अरे अल्लाह ना करे कि वो तुम्हें लेने आए। अभी से तुमने मेरे लिए बहुत जीना है। अरे दिमाग तो ठीक है आपका, जब से मैं आई हूँ पता नहीं क्या क्या बकवास करे चले जा रहे हैं आप। देखे मैं आपकी बीमारी का लिहाज कर रही हूँ, मगर आप है कि हद से बड़े चले जा रहे हैं। देखो मुझे पता है कि तुम नाराज होगी कि मैं हिमायत के अब्बा के जनाजे पे नहीं आ सका। दरअसल जनाजा आ रहा है तेरे मुंह में खाक। अल्लाह न करे मेरे सुहाग को कुछ हो, अल्लाह मेरे सुहाग को सलामत रखे। अरे मरे तेरे होते सोते, मेरा सुल्तान क्यों मरे? क्या मतलब, तुम अभी नई नई बेवा हुई हो ना? है बेवा? अरे बेवा होगा तेरा हन्नान, बेवा होगी तेरी माँ। हाय अल्लाह, मैं क्यों बेवा होने लगी? क्या हुआ फुप्पू, क्या हुआ? समझा ले सलमा अपने बाप को, ये मुझे कह रहा है कि मैं भी ताजा ताजा बेवा हुई हूँ। ये कहा आपने? झूठ, सफेद झूठ। मैंने ताजा ताजा बेवा कहा ही नहीं, मैंने तो नई नई बेवा कहा है। अरे ये कहने की क्या जरूरत थी अब्बा? अरे दरअसल मुझसे जाकिर ने कहा था कि अज्जो बेवा हो गई है और वो उसको खाने के पैसे चाहिए और 10,000 की मदद कर दो तो अच्छा होगा। तो मैंने ये सोचकर 10,000 दे दिए कि चलो ये बेवा है और मैं अकेला हूँ। मेरा मतलब है दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे और क्या। ये जाकिर ने ये कहा आपसे? हाँ हाँ, जाकिर 10,000 मुझसे ले गया है अज्जो उर्फ जाली बेवा के नाम पे। हाय बेड़ा गर्क हो इस जाकिर का, इस कमबख्त ने दूसरी बार मेरे नाम पर पैसे पकड़े। नहीं, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। अरे इसको छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम भी अज्जो नहीं। जैसा फ्रोडिया दामाद वैसा ही ठरकी ससुर। अरे एक्सक्यूज मी, नो आई एम नॉट ठरकी। शक्कर भंडारे हाँ उस्ताद क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बताऊं मुन्ना, तू तो जानता है जिस दिन नाज़नीन से मिल के आता हूँ उस दिन तबीयत फ्रेश हो जाती है, फ्रेश। सही कह रहे हो उस्ताद, बिल्कुल सही कह रहे हो। याद है तुमने मुझे काठियावाड़ी छोले देने के लिए भेजा था, मैंने उसको जैसे ही देखा मेरी तबीयत फ्रेश हो गई देख के। अबे बेगैरत आदमी उस्ताद की मोहब्बत पे नजर रखता है। तौबा करो उस्ताद, मैं क्यों नजर रखूंगा उस पे? वो तो एक तुमने बात की तो मैंने अपना तजुर्बा बता दिया तुमको। अबे ओ तजुर्बे, ज्यादा तजुर्बे ना कर साइंसदान की औलाद, जितना कहा करूँ ना उतना ही काम किया कर। छोड़ना, खामखाई तपता रहता है। ये बताओ कि आज किस चक्कर में मिलने गए थे? अबे कुछ नहीं, उसका हैप्पी बर्थडे था, बस जाके मुबारकबाद देनी थी और क्या। अरे रहने दो उस्ताद, उसका हैप्पी बर्थडे हो और तुम्हें बगैर गिफ्ट के छोड़ दे, हो ही नहीं सकती ये बात। अबे बड़ा तेज है तू मुन्ना, गिफ्ट तो दिया है मैंने, रईस नाम है मेरा, रईस। उस्ताद तुम क्या गिफ्ट दोगे भाई? ज्यादा से ज्यादा तुमने गोलगप्पे खिला दिए होंगे उसको। अबे वो मेरी सेटिंग है उस्ताद रईस की, सोने की चेन दी है गिफ्ट में, सोने की चेन। अरे उस्ताद रहने दो, कल तो तुमने मुझसे 50 रुपए मांगे थे बैलेंस डलवाने के लिए और आज मुझसे कह रहे हो कि सोने की चेन देकर आए हो। अबे मुन्ने ज्यादा दिमाग शार्ट ना कर, मैंने उसको सोने की चेन दी है, समझा? मेरा ख्याल है उस्ताद तुम घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझको। अरे ये मुंह और सोने की चेन। क्या बात की है मेरे मुन्ने। बोल। अबे मैं कह रहा हूँ बोल के मैंने सोने की चेन दी है। अबे मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोने की चेन दी है। अबे तूने नहीं, मैंने दी है। अबे तूने नहीं, मैंने दी है। अबे बोल के रईस ने दी है, रईस ने। हाँ, रईस ने दी है, रईस ने दी है। अरे मेरी गर्दन, ओ मेरी गर्दन। सोने की चेन, अरे ऐसी वैसी सोने की चेन दी है, इतनी नाजुक सोने की चेन उसके नाजुक गले के लिए। ये क्या बात है अब्बा, दोनों क्या घूर रहे हो मुझे? बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ बोल अब्बा। बात बता, तूने वो 10,000 बेवक पप्पो को दे दिए थे? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा, बहुत दुआएं दे रही थी तुझे वो।
जाकिर, अज्जू पुप्पो बेवा हो गई, ये तो तुमने मुझे बताया ना। अब्बा से पता चल रही है मैं बात। अच्छा, उसको भी नहीं पता था कि वो कब बेवा हुई। मोहल्ले वालों ने उसे बताया कि अब तू बेवा हो चुकी है। कैसी देखो खुदा की शान है, बस मोहल्ले वालों ने मुझे बता दिया, मैंने तुम लोगों को बता दिया। सलमा, अब तू तैयारी कर बेवा होने की। अब्बा मैं तैयार हूँ। बावली हो गई है, क्या बोले थे अब्बा? देख रहा है क्या बोल रही है, बताऊं तुझे मैं? हरामखोर, तूने झूठ बोलकर मुझसे 10,000 रेट लिए थे। हाँ? अब्बा मैं मदद करती हूँ ना, बोलो ना। रहने दे, मैं अकेला काफी हूँ। क्या बताऊं, मसला था बहुत बड़ा। अब्बा शमीर का मैंने कर्जा वापस करना था, मैं जैसे ही उसको लौटा दूंगा। तूने मुझे तो जलील करवा दिया ना अज्जू के सामने। 50,000 बातें सुना के गई है। जो पुप्पो यहाँ आई थी? जी हाँ, और अब्बा को इतना जलील करके गई है, इतना जलील करके गई है कि आज तक इससे पहले इतने जलील नहीं हुए हैं अब्बा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। देख अब्बा, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं। मुझे क्या पता था कि जो पुप्पो फौरन आ जाएगी। जैसे ही कमेटी खुलेगी कसम अल्लाह पाक की, सबसे पहले तेरे पैसे वापस करूंगा। कौन सी कमेटी? हाँ ना, जब भी कभी कोई कमेटी डालूंगा और वो जब भी कभी खुलेगी तो मैं सबसे पहले अब्बा को उनके पैसे लौटाऊंगा। देख जाकिर, बात 10,000 की नहीं है, तूने मेरे जज्बात से खेला है। और सुन, अगर तूने 10,000 10 दिन के अंदर ना दिए तो तेरा मैं वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। 10 दिन? 10 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं अब्बा। मैं वादा करता हूं तुझसे, ठीक 9वें रोज के अगले ही दिन मैं तुझे पैसे वापस करूंगा। अरे देख ली उसकी हरकतें, फिर तू कहती है कि मेरा अब्बा मेरे शौहर के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ तो इसमें भी कसूर तुम्हारा ही अब्बा। कादर राशिद का रिश्ता आया है, देख लो तुम, लेकिन नहीं, तुम्हें ख्याल ही नहीं था मेरा। अरे बकवास ना कर, वो कौन सा कम था, पूरे मोहल्ले के पैसे लेकर भागा हुआ है। अब्बा अबे तुझे क्या हुआ है, क्या तेरे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं क्या? हाँ कुत्ते ही लगे हुए हैं, और किसी कुत्ते ने मेरी चेन भी चुराई है। देखो ड्रामा मत करो, सीधे सीधे बताओ मेरी चेन कहाँ है? ए क्या बोली जा रही हो तुम? इंसान बन के बात करो, कौन सी चेन, कैसी चेन, किसकी चेन? अरे क्या बके जा रही हो, हुआ क्या है? अब्बा मेरी सोने की चेन चुरा ली, कल रात मैंने बैग में रखी थी और सुबह उठी तो गायब हो गई। अरे इधर उधर देख, पड़ी होगी, यहाँ से कौन निकालेगा? हाँ ये निकालेगी। बहुत अरसे से मेरी सोने की चेन के पीछे पड़ी हुई थी, कहती थी कितने की है, कितने की है। अब्बा इसको बोलो अपना मुंह बंद करे, मेरा ना वैसे ही मीटर घुमा हुआ है, खामखा जान से जाएगी ये। हाथ लगा के देखा, तेरा मैं हाथ तोड़ दूंगी। आई बड़ी, बता सोने की चेन कहाँ है? अबे क्या मुसीबत है, एक मुसीबत जाती नहीं है, दूसरी मुसीबत ऊपर से आ जाती है। अपने मियाँ से पूछा तुमने? सबसे बड़ा चोर तो वही है। याद है किसे रुखसाना के पर्स से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था लतीफ की शादी में? हाँ निकाल नहीं रहा था, वो पैसे रख रहा था। और तुम जाकिर भाई का बताओ, मेरी अम्मा के स्वयं के खाने के कमीशन खा रहा था वो तो डायरेक्ट रईस ने बावर्ची से बात कर ली, मेरे अब्बा के पैसे बचा लिए मैंने 5,000 रुपए। अबे चुप हो जाओ कमबख्त मारियो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? मैंने पहले भी कहा था दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ अपने अपने घर, मगर उस वक्त तो मालिक साहब ज्यादा आगे थे। हाँ अम्मा मुझे नहीं पता, मेरी सोने की चेन चाहिए, इसे बोले मुझे सोने की चेन दे। अब्बा इसको बोल दो यहाँ से दफा हो जाए, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। अरे चल चल, तू अपना सामान उठा और अपने घर जाकर लड़ियो, यहाँ से दफा हो जा, चल। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और सोने की चेन तो मैं तेरे बाप से भी निकलवाऊंगी। ये सोने की चेन मुझसे निकलवाएगी? कारत करे मरे मनुष्य मारी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? यार ये दरवाजा क्यों खुला है घर का? सितारा, ये घर का दरवाजा क्यों खुला है और तुम बाहर इस वक्त क्यों टहल रही हो? आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब्बा मर गए? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? अरे तो फिर इतना घुमा फिरा क्यों रही हो, डायरेक्ट बताओ ना। किसी कमीने ने मेरी सोने की चेन चुरा ली। हैं? सोने वाली चेन चुरा ली? हाँ, कफन नसीब नहीं होगा जिसने ये हरकत किया है। अरे क्या बकवास की जा रही हो, जरा तमीज से तो बात करो। तुम्हें क्या होगा? मुझे क्या होगा, लेकिन इस तरह नहीं बोलो ना, थोड़ा अजीब लगता है कानों को। अरे तुम्हें क्यों अजीब सा लगता है? अरे छोड़ो ना, वो मैं ना एक बात सोच रहा हूँ।
क्या? तू मान ना मान, ये चेन की चोरी ना जाकिर और सलमा ने की है। पक्के चोर है दोनों। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं अभी चुप हूँ। अगर मैंने हंगामा की ना तो अब्बा निकाल देंगे मुझे घर से, लेकिन छोड़ूंगी नहीं उस समय। बिल्कुल ना छोड़ियो। और तुम देखना, कुत्ते की मौत पड़ेगा जिसने मेरी चेन चुराई है। आमीन। क्या हो गया? अरे कितनी बार कहा तुम्हें बद्दुआएं मत दो, बद्दुआएं मत दो। गालियां दे लो जितनी चाहे गालियां दे लो, बद्दुआएं मत दो। आमीन भी कहलवा दी। अरे जाओ खाना लगाओ यार। क्या देख रहे हो, मैं दरवाजा बंद करके आ रहा हूँ। जाओ खाना लगाओ, जाओ। रमिया, आपको तो पता ही है जरा। आप इसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। थैंक यू रमिया। अब्बा, आपकी बेटियों से आपकी खिदमत नहीं हो पा रही है। इनके हाथ थक जाते हैं घर का काम करते हुए, लिहाजा इन्होंने सोचा कि आपके लिए एक नर्स रख लें। नर्स? क्या घर के लिए भी नर्स होती है? ये नर्सों का इंटरव्यू उधर हो रहा है। क्या अब्बा उठा के सुबह सुबह बैठा दिए? तू रुक जा, रुक जा। जा रुक जा। और सितारा उठ। क्या हो गया अब्बा? कौन मर गया? लो, इसको सोते में मरने की खबरें आ रही हैं। और उठ के गौर से मेरी बात सुनो। हाँ अब्बा बोलो। आज ये मुझे बता दो कि दोनों का इरादा क्या, वरना इस घर से निकलो। चलो। क्यों अब्बा, क्या हुआ है? मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से अब्बा। अब्बा ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। ठीक है, मत जाओ, लेकिन इस घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। बस। हिसाब से मतलब? अब्बा तुम्हें तो पता है मैं हिसाब से नहीं रह सकती। मेरे तो बचपन से हिसाब खराब है। ओ जाहिल, हिसाब का मतलब है जैसे मैं चाहूंगा वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, समझ गई? तुम दोनों मेरी खिदमत करने के लिए आई हो ना, तो अब तुम्हें मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी और इस घर का पूरा काम भी करना पड़ेगा, समझियो तुम दोनों? ये क्या बात करती है अब्बा? सारा दिन काम तो मैं ही करती हूँ, ये तो सोती रहती है सारा दिन। हे सलमा, दिमाग खराब नहीं कर मेरा। एक दो काम करती है, सर पे चढ़ जाती है मेरे। हाँ, यही बात करनी है मुझे। जो जो काम मैं बताऊंगा ना, तुम दोनों को करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगी अपना सामान उठा और निकलो इस घर से। जाऊंगी तो नहीं मैं। ठीक है, बोलो क्या काम है? देखो, तुम्हें ये करना है, क्या हो गया तुम्हें? इतना काम तो मैंने अपने घर में नहीं किया। चल निकल फिर। अगर यहाँ रहना ना तो सारा काम करना पड़ेगा, समझियो तुम? चलो अब्बा ठीक है, घर के काम तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन साथ साथ तुम्हारा भी तो कितना काम होता है। अब खुद देखो, दवाई वक्त पे देनी है, कपड़े धोने हैं तुम्हारे, सारा कमरा साफ करना है, उसके बाद तुम्हारे ये पाँव भी दबाने। मतलब कैसे कैसे होगा ये सारा काम? अरे ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये काम कैसे होगा, और अगर काम नहीं होगा तो तुम निकलो इधर से और जाओ अपने घर पे। नहीं, कर लूंगी काम में अब्बा, मैं सब काम कर लूंगी। हाँ भाई, तू बता। मैं भी कर ही लूंगी अब्बा, लेकिन जाऊंगी नहीं। चलो ठीक है, तो शुरू हो जाओ फिर। चलो अभी अभी सुस्ती मत करो, चलो निकलो तुम भी। चलो ये क्विकली शाबाश, जाओ। यस।
सितारा, हाँ क्या हुआ? सोई नहीं तुम? तुम्हें पता तो है रईस इतने ज्यादा खराटे लेता है, नींद ही नहीं आती। लेता तो है। सितारा, तुम्हारे पास वो दर्द वाली क्रीम थी ना, वो दे दो। अरे नहीं है मेरे पास कोई क्रीम व्रीम, अपनी लाया करो। देखो सितारा, तुम जैसी भी हो तो मेरी बहन ही ना। अब बहन ही बहन के काम आएगी ना। ईमान से हिम्मत नहीं उठ के एक गिलास पानी भी पीने के लिए। इतना दर्द हो रहा है, दे दो ना क्रीम। फौरन भीख मंगी बन जाए करो तुम। देखती हूँ, रुक जाओ। भाई सितारा, मुझे तो लग रहा है भाई ये काम ना हमारे बस का नहीं है। आज तो पहला दिन था और ये हालत हुई है। हाय, कपड़े धो धो के मेरा भी बहुत बुरा हाल है ईमान से। जैसे एक तरीका है जिसकी वजह से इस मुसीबत से हमारी जान छूट सकती है, अगर तुम साथ दो तो। क्या? सुनो, बात ये अरे तुम लोग मुंह से कुछ फूटोगे भी कि क्यों आए हो यहाँ पे? बस ऐसे वो हमें ना बस एक छोटी सी बात करनी थी। हमें पूछना था कि क्योंकि आपने कह दिया कि अब इस घर को हमने ही देखना है और आपकी खिदमतें भी हमने ही करनी है, तो बस इस सिलसिले में एक छोटी सी बात करनी है। देख अब्बा, ये बात वैसे भी ठीक नहीं है। घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है और बच्चियां हमारी छोटे हाथों वाली हैं और ऊपर से तेरी खिदमत भी करना पड़ती है। तो अब्बा बस ये ठीक नहीं हो रहा। और तुम्हारा मतलब है कि मैं सबको खुला छोड़ दूं और मेरा ही माल खाती रहे? हाँ अब्बा तुम टेंशन ना लो, हम सारा घर का काम कर लेंगे, तुम बस खुश रहो। अरे आगे बोल, आगे बोल, यहाँ क्यों आई है? अरे सीधी सीधी तरह अब्बा को बताओ ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अब्बा को तुम लोग? अब्बा आपकी बेटियों से आपकी खिदमत नहीं हो पा रही है, इनके हाथ थक जाते हैं घर का काम करते हुए, लिहाजा इन्होंने सोचा कि आपके लिए एक नर्स रख लें। नर्स? क्या घर के लिए भी नर्स होती है? अब्बा तुझे यही नहीं पता? एक से एक कंचा नर्सें मिलती हैं, घर में अस्पताल वाला मजा। नहीं यार। वाह! और अब्बा ज्यादा पैसे भी नहीं लेगी, वक्त पे दवा देगी, वक्त पे खाना देगी, आपकी खिदमतें करेगी, हाथ पांव दबाएगी, बस आप तो यूं 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, है ना? अब्बा फिर रख ले नर्स। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? भाई देखो, नर्स मेरी मर्जी की होगी, इसलिए कि मेरी खिदमत करनी है, पैसे भी मैंने उसको देने हैं, बस नर्स मेरी मर्जी की होगी। ओके? लो, घर में भी नर्स आई नहीं और अब्बा ने पहले ही पर तोल लिए। अबे क्या मतलब है तेरा? अब्बा वैसे ही रीडिंग। अब्बा बस तय हो गया, कल हम नर्सों को बुला लेंगे, आप देख लीजिएगा और हम उसको रख लेंगे। बस ठीक है। Next. 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 Back up. अबे यार, सारी नर्सें खत्म हो गई, अब क्या करें? अबे ये कैसी नर्सें बुलवा ली थी? कोई ढंग की थी नहीं, सारी पक्की पक्की शक्लों वाली। अरे अब्बा, पूरी सुबह से सारी शहर की नर्सें जमा करता फिर रहा हूँ और आप ऐसा कह रहे हो? अबे सारी नर्सें तुझे 40 साल की ऊपर की मिली थी, कोई ढंग की नहीं मिली थी।
और कुछ तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई मोंजिडोरो से पकड़ के लाया हो। हाय अब्बा, तुम्हारी मर्जी की नर्स कहाँ से लेकर आए आप? लेकिन अब्बा, उसकी उम्र देखो, उसको पता होगा काम कैसे करना है। नर्सों का इंटरव्यू उधर हो रहा है। नहीं, कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रहा। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। हमें नर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तुम्हारी जैसी। ओ हे, तेरा कितना तजुर्बा है? तजर्बे का क्या है, जब काम करेगी तो तजर्बा तो हो जाएगा। क्यों? वो मेरा तजुर्बा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन देख देख के सीख लिया है। क्या क्या देख देख के सीखा है? वो मेरी अम्मी भी नर्स थी ना, उन्हें देख देख के सीख लिया। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जहानत। वाह वाह, हो वाह। तुम भी कुछ फूट लो मुंह से, वैसे बहुत बोलते हो। आप क्यों आई हो यहाँ पे? अरे कैसा जाहिल आदमी है ये, को पूछने की बात है भला। ए, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो ना। मैं तो कहता है सिस्टर जैसा कह रही है वैसा कर लेते हैं। बस 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 बस, बात खत्म। मुझे तो बस ये ही नर्स चाहिए। देखो, तुम खुद को आज से मेरी समझना। मेरा मतलब है कि तुम आज से खुद को मेरी नर्स समझो। पैसे की फिक्र मत करना, जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। खुश ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं तुम्हें कभी भूलने भी नहीं दूंगा। ओए, आपका हुआ। नाज़रीन, अभी आए हुए तुम्हें सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे सदियों से मेरे साथ। मुझे भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप सदियों पुराने हो। बहुत मजाकिया हो तुम, बहुत मजाकिया हो। वैसे जो मेरे दोस्त है ना, वो मुझे कहते हैं कि मैं आजकल के नौजवान लड़कों से ज्यादा चुस्त हूँ। बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको देखकर ऐसा ही अंदाजा हो रहा है। लेकिन एक बात कहूँ? सिर्फ एक बात? अरे मैं तो चाहता हूँ कि बस तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। छोड़िए, आप भी ना, हद है। बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? वो मुझे लगता है कि आपकी बेटियां और आपके दामाद मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन आपकी बेटियां तो मुझसे बात भी नहीं करती और दामाद तो मुझे ऐसे देख के भाग जाते हैं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूं। अरे तुमसे सब जलते हैं। अब उनको पता लग गया है कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, उन्हें तो खुश होना चाहिए। अरे खुश कैसे होंगे, उनकी तो उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा अगर मैं ठीक हो गया तो। उम्मीदें? कैसी उम्मीदें? देखो ना, अगर मैं अच्छा हो गया ना तो सबको अपने अपने घरों पे जाना पड़ेगा। यहाँ सारा कुछ फ्री है, घर भी फ्री है, खाना पीना भी फ्री है, तो कौन अपने घर जाएगा बताओ? तोबा तोबा, ऐसी सोच है उनकी, मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे। ऐसा नफीस इंसान तो खुश नसीबों को मिलता है। हाय, जितनी तुम खूबसूरत हो नाज़रीन, उतनी तुम खूबसूरत बातें भी करती हो। अरे वाह वाह। वो आपकी ना दवाई का टाइम हो गया, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे ये दवाई का टाइम अभी होना था क्या? हाय हाय,
क्या बात है? मुझे तुम 3-4 दिन से बहुत उदास नजर आ रहे हो। बस यार मुन्ना क्या बताए, लोगों पर से एतबार ही उठ गया है। लगता है कि तुमको किसी ने टिका कर जलील किया है। सही कह रहा हूँ ना? अबे क्या बकवास कर रहा है? रहने दो उस्ताद, रहने दो। गलती सारी तुम्हारी है। अरे कितने लोगों के पैसे खा के बैठे हुए हो, ऊपर से ऐसी ऐसी टोपियां कराते हो तुम। कसम खुदा की अगर ज्यादा बकवास की ना तो मैं कैंची मार के तेरा पेट फाड़ दूंगा। तो फिर क्या हुआ, बोलो तो सही। तो नाज़नीन मेरे घर पहुंच गई है। नाज़नीन? नहीं यार, क्यों? मेरे ससुर की नर्स बन के अब वो वहीं रहती है मेरे घर में। वाह उस्ताद वाह, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई भाई। अब तो घर में ही होती है, जब दिल चाह मिल लिए। अबे तू पागल है या बनता है? क्या हुआ उस्ताद? मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी साली, मेरा साड़ू और मेरा ससुर है, और तू कह रहा है कि हम घर में मिल रहे हैं? ये भी है, मगर वो नर्स कब से हो गई? अबे पता नहीं यार, यही बात तो समझ नहीं आ रही, वो नर्स कब बन गई। मुझे तो ये डर है कि वो मेरी बीवी को सब कुछ ना बता दे। उस्ताद तुम्हारे सितारे जो है ना वो गर्दिश में लग रहे हैं, कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। अबे वैसे ही पूरी हालत हो रही, ऊपर से तू और डरा रहा है। नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत काइयां औरत है वो। उसका तुम्हारे घर में इस तरह से आ जाने का मतलब सिर्फ ये है कि वो तुम्हें घर से निकलवा देना चाहती है। इधर इधर इधर, हराम है। जो कोई सही बात की हो तूने, जब मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। तुम भी तो रोज बुरी बुरी खबरें सुनाते हो। क्या है? तू बता, ये सब क्या है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। 4 दिनों के कसम से लगता है जैसे कांटों पे लेट रहा हूँ। ये क्या है? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। देख, गुस्सा नहीं दिला मेरे को। चुपचाप बता रहा हूँ, यहाँ से निकल जा, वरना छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नाज़नीन को क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बोल। क्या कर लूंगा मैं? कुछ नहीं। तेरी मेहरबानी, तुझे मेरी बीवी का नहीं पता। उसको जरा सा भी शक हो गया तो वो मुझे जिंदा जला देगी। वो बहुत बड़ी बीवी है। आज तक मैं उसको नहीं सही तरह जान पाया। अबे ओ, अपनी बीवी की धमकी ना किसी और को दो, वरना ऐसे मारते हुए तुम्हें ले जाऊंगी ना तुम्हारी बीवी के सामने। अच्छा देख, ये वाला जो बुड्ढा है ये सही नहीं है। हम मिलके कोई और बुड्ढा ढूंढ लेते। तू सही है बेगैरत। तुझसे 10,000 मांगे थे, मेरा 15,000 का मोबाइल चुरा के ले गया। नहीं, वो गलती से मेरे ही हाथों से मेरी जेब में चला गया था और फिर वहीं पे रह पड़ा। हाँ, मेरा मोबाइल चल के खुद ही तुम्हारी जेब में घुस गया। अबे तू क्या नए मुंह के साथ पुरानी बातें लेकर बैठ गई है? तू बस यहाँ से चली जा। मैं नौकरी करती हूँ समझे, और इतनी अच्छी तनख्वाह मुझे और कहाँ मिलेगी? 30,000 रुपए। अबे तुझे मेरा ही सुसर मिला था नौकरी करने के लिए, बाकी बुढ़े क्या मर गए थे। देख, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए ना, तू चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। देख नाज़नीन, ये देख। जाता है क्या नहीं? तू नहीं जाता? ठीक है, ना जा, मैं जाती हूँ। नाज़नीन बात सुन। अच्छा कोई इंजेक्शन लगा दे मुझे। अरे हुआ क्या है? तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। आप किसी और नर्स को बुला लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है। वो जो आपकी बेटी है ना, सलमा सितारा, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं बस घर में नहीं रह सकती। बस। क्यों? क्या कहा उन्होंने? बताओ जरा। क्या कहा है? मैं किचन तक गई थी आपके लिए सूप बनाने के लिए, तो मुझे कहा कि पहले हम चाय बना रहे हैं, इंतजार करो, तुम हमारी नौकर हो, नौकर बन के रहो। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने बुला के अभी उनको बताता हूँ। सलमा सितारा! रहने दीजिए, क्या बुलाएंगे? अरे नहीं, सलमा सितारा! जी अब्बा। क्या सुन रहा हूँ? हाँ, कि नाज़रीन सूप बनाने के लिए आए थे किचन में और तुम दोनों ने मना कर दिया, क्यों? सितारा,
ये चाय बना रही थी, इसी ने तो मना किया है। मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैं तो बस सफाइयां कर रही थी किचन की। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो एक बात, नाज़रीन जो चाहेगी वो करेगी और तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर नाज़रीन को किसी काम से रोकने की कोशिश की ना तो खड़े खड़े निकाल दूंगा। हाँ अब्बा ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है, आप तो नौकरों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। कौन नौकर? कैसा नौकर? नाज़रीन यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए है, समझी तुम? क्यों नाज़रीन, ठीक कह रहा हूँ ना? जी। लेकिन अब्बा। चुप, जो कह दिया वो कह दिया, वरना अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब्बा मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। हाय बड़ी। ओए, तुमको क्या कहना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? हाँ बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन अब्बा इस घर से ना मैं भी नहीं जाने वाली। तेरी तो चुप। अब तो खुश हो रहा। थैंक यू। क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अबे यार, अब तुम ऐसे बात करोगे? रईस दिमाग खराब मत करो मेरा, बताओ ना क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? तुम्हें पता है ना, मुझे रात को सो के उठना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन आहिस्ता तो बोलो यार। अच्छा बोलो ना, क्या बात है? जब से तुम यहाँ आई हो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम यहाँ आई क्यों और चाहती क्या हो? पागल हो गए हो क्या? इस वक्त तुमने ये कहने के लिए मुझे बुलाया है? देख नाज़रीन, तुझे यहाँ के हालात का कुछ पता नहीं है। अगर मेरी बीवी को पता लग गया ना तेरे मेरे बारे में, तो वो मेरे मुंह के ऊपर तकिया रख के बैठ जाएगी। तो मैं क्या करूँ? 30,000 रुपए लाके दो, चली जाती हूँ। 30,000? हाँ, मेरे 1 महीने की तनख्वाह। क्या बावली हो गई है? अभी तो 20,000 रुपए की चेन दी और अब 30,000 रुपए। चल भाई निकल, और खबरदार ना तुमने मुझे फोन किया आपको। अरे बात तो सुनो। अच्छा बस एक बात बता दो, तुम यहाँ मेरे चक्कर में आई हो ना? बहुत सारे चक्करों में आई हूँ यहाँ पे, और एक चक्कर तुम भी हो। अच्छा सुनो, ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं मारा जाऊँ। हाँ, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि कुछ गलत ना हो तो फिर 30,000 रुपए का बंदोबस्त कर लो। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा नाज़रीन 30,000 रुपए? कितनी हजामतें करनी पड़ेंगी। ये तो तुम ही सोचो, मैंने वैसे भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। तुम जितनी जल्दी मुझे 30,000 रुपए लाके दोगे उतनी जल्दी मैं चली भी जाऊंगी। और अगर मैं ना दे सका 30,000 रुपए तो कुछ नहीं तो सितारा के पास चली जाऊंगी, तेरे मेरे बारे में बता दूंगी उसे, और वो जो चेन जो तुमने उससे चुरा के मुझे दी थी वो भी दिखा दूंगी। अच्छा देखो, तुम जो कुछ कहोगी मैं सब कुछ करूंगा, बस ऐसा ना करना। अच्छा पक्का करोगे? हाँ पक्का करूंगा। चलो ठीक है, सोच के बताती हूँ। जाओ जाके सो जाओ। ऐसे ही करती है हमेशा, यहाँ क्यों आई? पूरे घर को साफ करके चलेगी, पता नहीं क्या क्या ले गई, किसी को अभी तक पता है। चल गया अब्बा, आपको पता है नर्स आ गई, अब ये आपका ख्याल रखेंगी। मैं चलता हूँ। रुक, आदि जी कह रहा था कि तुम चोर हो, जिस घर में जाती हो घर का सफाया कर देती हो, और ये कह रहा था कि मैं तुमको निकाल दूं। तुम जैसे तो वो मजाक मजाक में मार देती है। 2 मरतबा जेल में रहकर आई है, और बताओ पिछले मोहल्ले में उसने एक लड़के को माजूर किया था। ओए ओए ओए, आज तक ठीक नहीं हो सका वो। मुझे अब्बा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मैं कह रही हूँ। ठीक ना होने की वजह से ये हाल है, और अगर ठीक होते तो क्या होता? मेरा मतलब है कि अगर ये नर्स की बच्ची यहाँ कुछ दिन और रही ना, तो मुझे लगता है कि हमें तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकलना पड़ेगा। सलमा
मैं तो सिर्फ अब्बा की वजह से चुप हूँ, वरना इस नर्स को उठा के बाहर फेंक देती। वही तो। लेकिन एक तरीका हो सकता है। वो क्या? देखो, इस लंबूतरी को यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए हैं। हम मौका देख के कि जब अब्बा घर पे ना हो तब हम इससे बात करें। हम इसे कहेंगे 10 दिन काम कर लिए, ये लो 10 दिन के पैसे, अब्बा की तबीयत ठीक है, अब निकलो यहाँ से। लेकिन अब्बा कैसे इधर उधर होंगे? अब्बा तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे मेरी छोटी सी मुन्नी, जाकिर है ना, मैं जाकिर को कह दूंगी कि किसी काम से अब्बा को बाहर ले जाए। अब्बा यहाँ निकले और वो लंबूतरी को हम वहाँ निकाले। देख लो सलमा, तुमने जब जब कोई प्लानिंग की ना, तुम जलील हुई हो। इस बार भी ऐसा ना हो जाए, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो अब्बा हमें तुम्हें सीधा सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं क्यों? अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो तुम बता दो। बोल तो सही रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। बस फिर डरती मरती रहो, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं अभी जाकिर से बात करती हूँ और उस लंबूतरी को फारिग करती हूँ। चली गई, बुलाओ उसको, खत्म को बुलाओ। नाज़नीन, ओ नाज़नीन, इधर आओ। क्या है? वो सलमा ने कोई बात करनी तुमसे। बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो। यहाँ 10 दिन हो गए तुम्हें काम करते हुए, तो अब्बा ठीक हो गए? अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम निकलो। 10 दिन की तनख्वाह लो और निकलो। क्या? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। पूरे महीने की तनख्वाह लूंगी, वो भी दुगनी, पूरे 60,000 रुपए। ओए, तूने इतने पैसे कभी देखे भी हैं? सितारा, अपनी औकात में रहो, समझी? देखा तो मैंने बहुत कुछ है जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, और ये ड्रामेबाजी तुम लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लोगों ने मुस्तकीम साहब को उस चूहे के साथ इसलिए भेजा ना कि मुझे यहाँ से भगा सको। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम नाज़नीन है, और मेरे साथ चाल चली ना तो तुम दोनों की शक्ल ऐसी कर दूंगी कि पहचानोगी भी नहीं। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो तुम्हारी जो चोटी है ना, ये पकड़ के यही मसल दूंगी मैं। कोशिश तो करके देखो हाथ लगाने की मुझे। हाँ, क्यों हाथ लगाए? हम हाथापाई को तो मानते ही नहीं है। तुम्हें यहाँ काम करना करती रहो, मुझे क्या? मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलो, तुम क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? क्या मतलब? हर चीज में बीच में टांग ना डाल करो। चलो निकलो, कर लो कर लो। अब्बा, वो नर्स का है, नर्स। अबे तू क्यों पूछ रहा है? आपसे एक बात करनी थी अकेले में। वो अपने घर गई है थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाएगी। अब्बा, एक बहुत अंदर की खबर निकाल के लाया हूँ आपके लिए। अंदर की खबर? अबे कैसी अंदर की खबर? देखो अब्बा, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। भाई काम की बात कर बस। हाँ अब्बा, ये जो नर्स है ना, ये सही औरत नहीं है, फौरन निकाल दो इसे। क्या? सही बता रहा हूँ, मैंने इसकी पूरी मालूमात की है, ये चोर है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ हाँ अब्बा, मेरा दोस्त है ना अजमल चिंगारी, उसके अब्बा ने भी इसको नर्स रखा था, पूरे घर को साफ करके चली गई, पता नहीं क्या क्या ले गई, किसी को अभी तक पता है। चल गया अब्बा, आपको पता है नर्स आ गई, अब ये आपका ख्याल रखेंगी, मैं चलता हूँ। रुक, अबे हिलना मत। क्या हो गया अब्बा? दुकान पे जाना है, देर हो गई है, सब आ गए होंगे, शेव वेव बनानी है। नाज़रीन सुन लो, ये अंदर की खबर लाया है, पूछो इससे क्या है। अब अंदर की खबर? नाज़रीन ये कह रहा था कि तुम चोर हो, जिस घर में जाती हो घर का सफाया कर देती हो, और ये कह रहा था कि मैं तुमको निकाल दूं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं चोर हूँ? नहीं, वो है ना मेरा कमीना दोस्त अजमल चिंगारी, वो आपके बारे में अफवाहें फैला रहा था। मुस्तकीम साहब, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, बस बहुत हो गया। पहले आपकी बेटियां मुझे घर से निकालना चाह रही थी और आपके दामाद ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। नहीं नाज़रीन देखो, तुम रो मत प्लीज, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन है। नहीं, आप लोग तो अमीर लोग हैं, आप लोगों को कोई कुछ क्या कहेगा, हम गरीब लोगों के पास इज्जत के सिवा और होता है क्या है। नहीं, बस अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मुझे जाना ही होगा। नहीं नाज़रीन, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये जाएगा। धक्के देकर बाहर निकालो। नहीं, धक्के नहीं दे, मैं खुद चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो गया
नाज़रीन रोना बंद करो। देखो अगर तुम रोगी ना तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। जाकिर भाई, जाकिर इधर आना, बात सुन। बोल। इधर आना, बात सुन, और हल्के तो बोल। हाँ बोल। जाकिर बहुत बड़ा मसला हो गया। तो मैं लेडी डॉक्टर लगाऊं यहाँ पे? ठूसता क्यों इतना तू? अच्छा काला नमक चाट ले, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन 8-9 चक्कर बाथरूम के लगेंगे तेरे। अबे काले नमक से मेरे मसले का क्या ताल्लुक है? अबे बड़ा पुराना नुस्खा ये, खांसी, पेट खराब, गैस और वो वॉमिटिंग, ये काला नमक खा, सब क्लियर। जाकिर मैंने कब कहा कि मेरा पेट खराब है यार? तो टेल तो ऐसे ही रहा था जैसे गैस चढ़ गई है तुझे। भाई मैं उस नर्स की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? देख जाकिर, तेरा मेरा झगड़ा ना अपनी जगह, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। मैं अपनी दिल की बात तुझसे ही करना चाहता हूँ। अबे डरा क्यों रहा है? बता हुआ क्या? ये तूने क्या बता दिया मुझे? ये सब सच है, लेकिन देख मैंने बहुत भरोसा करके तुझे ये बात बताई है, किसी को बताइयो मत प्लीज। अब तूने इतनी बड़ी बात बता ही दी है तो मेरी भी एक बात सुन ले। अरे मेरे से बड़ा मसला थोड़ी हो सकता है, चल बता दे। ये तू क्या कह रहा है? हम दोनों? हाँ यार, इसका मतलब अगर उसने कोई गंद की तो हम दोनों की विकटें साथ गिरेंगी। ऐसी बात ना कर भाई। कुछ तो करना होगा जाकिर, अब खामोश नहीं बैठा जा सकता वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ। थिंक, ओके? लेकिन ये बात याद रखियो, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन तू भी सलमा को ना बताइयो, तू हर चीज उसे बताता है। ये बातें कहाँ बताने वाली होती है? ऐसे शेव करूंगा ना कि पूरा मोहल्ला जो है ना पूछेगा कहाँ से करवाई है। मुन्ने सारे काम छोड़ और मेरी बात सुन। बस तो ये शेव कर दूं फिर आ रहा हूँ। अबे हटा इसे, शेव भाई क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अबे भाईजान घर जाके शेव बना लो, आज हमारी जरा इमरजेंसी हो गई है। लेकिन हुआ क्या है? अच्छा तुम्हें बताऊं कि क्या इमरजेंसी? अबे उठो जाओ यहाँ से। नहीं निकलूंगा, शेव करा के ही जाऊंगा। निकल यहाँ से। शाबाश बेटा, शाबाश। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। तौलिया देके जाओ। तौलिया नहीं देख रहे तुम? साथ ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि तुमने कस्टमर भगा दिया? उसको छोड़ और मेरी बात गौर से सुन। मुझे नाज़नीन के बारे में एक एक मालूमात चाहिए, एक एक गहरी मालूमात। उस्ताद मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या मरवाओगे तुम? मुन्ने अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, मैं तेरी तनख्वाह डबल कर दूंगा। तूने एक बार बताया था ना कि तेरा एक दोस्त उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हाँ तो फिर मिल उससे और पूरी मालूमात निकलवा। ओहो, मगर कहानी तो सुनाओ मुझे, हुआ क्या है? उस्ताद बहुत बुरा फंस गए हो तुम तो, कसम खुदा की। अबे यही तो। अच्छा वादा करो उस्ताद के तनख्वाह डबल करोगे ना? हाँ पक्का वादा, पक्का वादा। और तुम मुझे मारोगे भी नहीं, ये वादा भी करो। अबे नहीं मारूंगा, तू सारे वादे अभी ले ले, अभी ले ले सारे वादे। बस फिर फिक्र नहीं करो उस्ताद, आज शाम तक सारी मालूमात तुम तक पहुंच जाएगी। अबे शाम तक नहीं, अभी जा। अभी कहाँ होगा वो फैक्ट्री में काम करता है चड्डी बनाने की। अबे फैक्ट्री भी कौन सी ढूंढी है तेरे दोस्त ने चड्डी बनाने की? उस्ताद तुम अपनी फिक्र करो, अब तुम्हारी उतरने वाली है। क्या बोल रहे? चल निकल, काम शुरू कर, काम शुरू कर। जिस तरह की पता है क्या ये? जल्दी जा। सबको निकाल दो यहाँ से। अबे तू जाओ वरना रेजर फेर दूंगा। मेरी उतारेंगे। तुम ऐसे उदास शक्ल बना के क्यों बैठे जैसे तुम्हारा कोई जहाज डूब गया हो? अबे तुझसे कोई बात कर रहा है क्या? क्यों बके जा रही है? तो हुआ क्या है? मुझे कुछ पूछो तो। कोस रहा था मैं। किसको? तेरे अब्बा को। उस वक्त तो कोस रहा था, तुझे डंपर पे लाद के घर लाना चाहिए था, बग्गी पे क्यों ले आया? देखो जाकिर, तुम फिर ना मेरे अब्बा तक पहुंच रहे हो। अबे ओ, तेरे अब्बा तक कोई नहीं पहुंच सकता, बड़ी ऊंची हवा चीज है वो। देख कोई बात है करने वाली, नर्स को घर में बिठा रखा है और हम सब जलील हो रहे उसके हाथों। अरे तो तुम्हें उस नर्स से क्या लेना देना? बीमार है अब्बा, खिदमत के लिए रखी हुई है। चल बे चल, कोई बीमार नहीं है तेरा बाप।
बीमार होता तो क्या 6 अस्पतालों से यूं जलील होकर निकाला जाता? हम भी तो इसी झांसे में आके यहाँ रहना शुरू हो गए कि अब निकले कि तब निकले, लेकिन वो तो हट्टा कट्टा फिर रहा भाई। हाँ, तुम भी ना मकान के लालच में ही आए हो यहाँ पे। तो तू इधर थाईलैंड का वीजा लगवाने आई थी? तू बड़ी जैसे अब्बा की मोहब्बत में, अब्बा मोहब्बत में आई हूँ। मैं तो सिर्फ उस दुमदार सितारा की बच्ची की वजह से यहाँ पर आई हूँ कि कहीं वो दोनों दुकानें और मकान पर कब्जा ना कर ले। एक बात बताऊं, लिख के रख ले, हम सब मर जाएंगे, तेरे अब्बा को कुछ नहीं होगा। जाकिर, तुम ना मुझे आज बता ही दो कि मेरे अब्बा ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा क्या? अबे तुझे पैदा करके तो मेरे मत्थे लगा दिया। तेरा राशन 2 नस्लें नहीं पूरा कर सकती। मुझ पे क्या गुजरती है ये मुझे ही पता है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान का इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है, तो असल बात ये कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो। नहीं मेरी जान, उधर देख, इधर देख। पछता रहा हूँ? अल्लाह माफी दे, ऐसा नहीं कहते। मैं लानत भेजता उस दिन पे जिस दिन तुझसे मेरी शादी हुई थी। अबे जून के महीने से नफरत ही मुझे इसी वजह से कि उस महीने में तुझसे मेरी शादी हुई थी। हाँ, तो जाओ कर लो दूसरी, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? दिमाग खराब नहीं है मेरा जो दूसरी करूं। और एक बात कान खोल के तू भी सुन ले और अपने अब्बा को भी बता दियो, 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन। अगर 2 दिन में तेरा बाप नहीं मरा तो अपने हाथों से मार दूंगा उसे। उस्ताद, उस्ताद, खत्म हो गया उस्ताद, खत्म हो गया। अरे क्या कह रहे हैं, क्या हो गया? उस्ताद मैं ये कह रहा हूँ कि गजब हो गया, गजब। अबे क्या गजब हो गया, ठीक से बोल। उस्ताद मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना कुल पढ़ लो बस। क्या कह रहा है, कुल पढ़ लो? क्यों पढ़ लूं कुल? बात सुनो, बात सुनो। क्या बोल रहे, मेरी टांगे कांप रही है। तुम जैसे तो वो मजाक मजाक में मार देती है। 2 मरतबा जेल में रहकर आई है और बताओ पिछले मोहल्ले में उसने एक लड़के को माजूर किया था। ओए ओए ओए, आज तक ठीक नहीं हो सका वो। मुन्ने, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो उसने खुली धमकी दी है कि मुझे नहीं छोड़ेगी। बस बात, सबसे पहले तो तुम एक काम कर लो, ये दुकान मेरे नाम कर दो, उसके बाद सोचना कि करना क्या। अबे मेरी जान पे बनी और तू दुकान पे कब्जा करना चाह रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उस्ताद तुमने वादा किया था कि तुम मारोगे नहीं मुझको। चुप हो जा, तू ऐसी भयानक खबरें ला रहा और मैं तुझे मारूं भी ना। तो पड़े क्यों थे आशिकी बाशिकी के चक्कर में? हमने कहा था तुमसे, अब भुगतो। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अब घर कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा। वैसे उस्ताद मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम माजूर होके लगोगे कैसे? ये बहुत ही गलत बात है भाई। ये जो रईस ने बताया है, ये सब सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? देखो, तुम्हें तो बगैर वजह के भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन एहतियातन तुम्हें मैं माइक्रोवेव में रख के ऑन करके चला जाऊंगा। लेकिन मकान और दुकानों को क्या होगा? अरे यहाँ हमारी जान के लाले पड़े और तुम्हें मकान और दुकानों की पड़ी है। सितारा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मकान और दुकानें इस तरह तो नहीं छोड़ी जा सकते ना। इस मकान में अपना मजार बनवा लेना फिर तुम। यार ये लड़ने का टाइम नहीं है, सोचो क्या करना है आप। अरे इतनी बातें सुनने के बाद भी सोचना है कि क्या करें। बैग पैक करो, निकलो यहाँ से। मैं अगर मर भी जाऊंगी ना तब भी वो दुकान है और ये मकान नहीं छोड़ के जाऊंगी। भाई सितारा, तुमको जाना है तो तुम चली जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैं जाऊं और तुम मेरे पीछे अब्बा से पेपर साइन करा लो, जान दे दूंगी, मकान और दुकानें तेरे नाम होने नहीं दूंगी। क्यों 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 बेवा होने पे तुली है? तुम दोनों का तो कुछ नहीं जाएगा, मरेंगे तो हम दोनों लड़के। जक्कू, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझती थी। अबे नहीं मैं बहादुर नहीं, मैं बहादुर मेरे माँ बाप नहीं, मैं बहादुर अच्छा भला अम्मा रुबीना से रिश्ता तय करने लगी थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो दलदल में फंस गया। सुनो, एक काम हो सकता है बीबी। अरे सितारा, तुम कुछ आइडिया ना देना। जब जब तूने आइडिया दिया तब तब पिटा मैं हूँ। अरे सुन तो लो, हम अब्बा से 2 टोक बात करेंगे कि अपनी जिंदगी में जायदाद हमारे नाम कर दें, ताकि उनके मरने के बाद झगड़ा ना हो। बस तुम्हें कैसे पता कि वो मरेंगे भी? मुझे तो नहीं लगता वो कभी भी मरेंगे। नहीं, सितारा बिल्कुल ठीक कह रही भाई, आखिरकार हम ही तो उनके औलाद है ना। एक ना एक दिन मर के तो फिर हम ही सब कुछ मिलने वाला है ना। अरे यार, मैंने तो यही सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब्बा हंसते खेलते ऊपर को निकल जाएंगे, पीछे से जायदाद सारी अपने पास। लेकिन ये अब्बा है ना, उसको औलाद की फिक्र है ना उसको मरने का ख्याल है। अबे यार, अब जल्दी बताओ क्या करना है। ठीक है भाई, मुझे तुम लोगों की बात मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, जो कि हम सब मिलकर एक साथ बात करने जाएंगे और उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मंजूर? मंजूर। मंजूर। अबे 2 घंटे गुजर गए, किस किस्म का चेकअप है ये?
जो कि अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। ये अब्बा ने कल कोई चेकअप वेकअप के बारे में बात तो की नहीं थी, किधर निकल गए? इस बार तो खुल के सामने आए तुम लोगों के अब्बा। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो तुम्हें आग लग जाएगी। Oh, it's okay. आराम से, आराम से। हाय भागे भागे। अब्बा आओ, हाथ दूं मैं तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि नाजरीन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उसके बावजूद तो मैं इस तरह करके आई हूँ। बूढ़े हो गए आप, सारा दे रही थी इसकी तरह मैं। अरे अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, क्यों नाजरीन? और नहीं तो क्या, मैं आपके साथ हूँ तो आप बीमार कैसे हो सकते हैं? अरे तुम लोग बगैर लड़े झगड़े इतने सुकून से सब इकट्ठे कैसे हो? अब्बा हमें आपसे बात करनी है। ओ, तुम सबको? हाँ हाँ करो। हाँ प्यारे अब्बा, अब हम सब एक हो गए, इसीलिए एक साथ ही बात करने आ गए तुझसे। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। बोलो क्या बात करनी? अब्बा बात ये है। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। यार बोल तो। ओए, बोल। वो अब्बा हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब फौरन निकलो यहाँ से, क्यों नाज़रीन? जी बिल्कुल। यस। अब्बा आपके पास जो दोनों दुकान है और ये मकान है ना, इसका फैसला आप कर लें ताकि आगे जाके ना हम सब बगैर झगड़े हंसी खुशी मिल बांट के रहें, ठीक है? वो अच्छा है ना, आपकी जिंदगी में हमारे भी हिस्से मिल जाएंगे हमें। लगता है अब्बा के दिमाग पे लग गई है, पागल हो गए पागल। मैं कह रहा था ना बेटा, थोड़ी सी देर कर दी तूने। क्या मतलब अब्बा? मतलब ये कि हम दोनों ने बाहमी रजामंदी से निकाह कर लिया। निकाह? हाँ, और हक महर में मैंने ये मकान और अपनी 2 दुकानें नाज़रीन के नाम कर दी है। अगर ये तुम्हें कुछ देना चाहती है तो दे सकते हैं, क्योंकि आज से ये तुम सबकी अम्मी है।